आज हिंदू और हिंदुत्व को अलग अलग बताया जा रहा है और वहीं सामने बैठे कई हिंदू लोग तालियां बजा रहे हैं। कितने बड़े दुख व डूब मरने की बात है। ये देख मालूम पड़ जाता है कि आखिर हम कई सालों तक गुलाम क्यों रहे। आज भगवे व हिंदुत्व को आतंकवाद से जोड़ा जा रहा है, जबकि दुनिया में 99% आतंकवादी घटनाएं किस रंग को लेकर किस नारों के साथ आतंकवादी करते हैं ये पूरी दुनिया जानती है। लेकिन उस समय आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, लेकिन जो हिंदुत्व सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया वसुधैव कुटुम्बकम और प्रेम की सदियों से सीख दे रहा है, वे आतंकवादी कहा जाने लगा है। आज हर पल कितने लोग हिंदू धर्म को बदनाम करने और हिंदुओं के अस्तित्व को मिटाने के लिए देश विदेश में षड्यंत्र हो रहे हैं, लेकिन फिर भी हिंदू खामोश है। बस किसी अवतार या पार्टी से आशा करता है कि वे उनकी लड़ाई लड़े, लेकिन कोई जनप्रतिनिधि या सरकार हिंदुओं की लड़ाई आखिर में क्यों लड़े। जनप्रतिनिधियों आपकी लड़ाई तब लड़ सकते हैं जब पीछे से आप उनका पूरा सपोर्ट तन मन व वोट से करें। जरा विचार कीजिए, बाबरी ढांचे को ढाने के वक्त तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री कल्याण सिंह जी ने साफ साफ प्रशासन को कहा था कि कुछ भी हो जाए आप गोली नहीं चलाएंगे, राम भक्तों पर गोली नहीं चलाएंगे। और हिंदुत्व पर सदियों से लगा काला कलंक 6 दिसंबर को उस वक्त जमींदोज हो गया। उस समय कल्याण सिंह जी की सरकार ही नहीं, बीजेपी की गुजरात, हिमाचल, राजस्थान की सरकारों को भी केंद्र सरकार ने बर्खास्त कर दिया। उसके बाद उत्तर प्रदेश की जनता ने राम भक्तों पर गोली चलाने वाले मुलायम सिंह यादव की सरकार तो बना दी, लेकिन बीजेपी की सरकार दोबारा नहीं चुनी। अनुच्छेद 370 का कलंक संविधान से मिटाया और कश्मीर में एक नए युग की शुरुआत की, लेकिन उसके बाद हुए चुनाव में राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की जनता ने बीजेपी को नहीं चुना। 500 साल पुराने विवाद और लाखों बलिदानों के साक्षी रहे तथा हिंदू अस्मिता और मान सम्मान के प्रतीक श्री राम मंदिर मुद्दे को समाधान करने के बाद भी बंगाल में बीजेपी की करारी हार मिली। सर्जिकल स्ट्राइक जैसे हजारों उदाहरण हैं जिससे हिंदुस्तान का लोहा विश्व ने माना, लेकिन हम जाति पाति आदि में बंटकर अपने निजी हितों को राष्ट्र हित पर हावी होने देते हैं। तो फिर आखिर हम 80% के हित के लिए कोई क्यों लड़े, क्यों कोई हमारे लिए खड़ा हो। उसके बाद आप सवाल उठाते हैं कि जनप्रतिनिधि आपकी लड़ाई नहीं लड़ रहे। कोई बेवकूफ़ ही होगा जो आपकी लोगों को इतने बड़े बड़े और असंभव माने जाने वाले कार्यों को पूरा करने के बाद भी ऐसे चुनावी परिणाम देखने के बाद आपकी ओर से लड़ने के लिए तैयार होगा। लेकिन फिर भी संघ की बदौलत आपके लिए मात्र एक पार्टी, जिसके नाम में पहले भारत, उसके बाद जनता और उसके बाद पार्टी आती है, वे लड़ रही है। अब आपके सामने कोई दूसरा रास्ता नहीं है। आपको अपना आज नहीं बल्कि भविष्य को देखते हुए निर्णय लेना होगा, वरना कहीं ये बात एक बार फिर सच साबित ना हो जाए कि लम्हों ने कथा की थी, सदियों ने सजा पाई। किसी अवतार की बात देखना बंद करें। अरे भाई, अपनी लड़ाई हमें हिंदुओं को खुद ही लड़नी होगी। कोई विदेशी नहीं आएगा। हम में से ही किसी को प्रताप, शिवाजी, भगत सिंह, विवेकानंद, सुभाष बनकर आगे आना पड़ेगा। मैंने आईना दिखाने का छोटा सा प्रयास किया है, जो हो सकता है किसी को अच्छा नहीं लगे, लेकिन सत्य यही है और सदैव सत्य अमर रहता है। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वंदे मातरम।